नमस्कार, वेलकम टू विजन 2.0। मैं हूं दीपक कुमार और आज आप सभी जानने वाले हैं हैंड एक्स कल्चर, हैंड एक्स ट्रेडिशंस के बारे में, जो वर्तमान समय में मद्रास में स्थित है। इसे हम मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको सोहन संस्कृति और उससे जुड़े टूल्स के बारे में, टूल्स के प्रकार के बारे में चर्चा किया था। उसके पहले वीडियो में मैंने आपको टूल्स टेक्निक के बारे में चर्चा किया था, जिसमें 3 टेक्निक्स के बारे में आपको डिस्कस किए थे। पहला था सिंपल टेक्निक, दूसरा था आपको कलेक्टोनियन टेक्निक एंड तीसरा था लेबोलेजियन टेक्निक। और इस वीडियो में हम आप जानेंगे कि उन टेक्निक द्वारा बनाए गए टूल्स, औजार, हथियार के प्रकार के बारे में, हम उनके श्रेणी, उनके कैटेगरी के बारे में हम जानने वाले हैं। जिसमें कुछ हथियारों के प्रकार के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जिसमें सोहन संस्कृति से संबंधित जितने भी हथियार थे उनके प्रकार के बारे में इसके पिछले वीडियो में बताया था। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो साउथ इंडिया में स्थित ही जो कल्चर, जिसे हम हैंड एक्स ट्रेडिशंस कहते हैं, मद्रासी संस्कृति कहते हैं, मद्रासी संस्कृति से संबंधित जितने भी टूल्स थे और उसके प्रकार के बारे में, उसके कैटेगरी के बारे में, उसके श्रेणी के बारे में, कितने भागों में बांटा गया था, कितने श्रेणी, कितने कैटेगरी में बांटा गया था, उन सब के बारे में डिटेयली विस्तृत रूप से इस वीडियो में हमारे साथ आज आप चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं क्या कुछ आज आपके लिए नया है। मद्रासी संस्कृति से जानने से पहले, हैंड एक्स ट्रेडिशंस को जानने से पहले आपको ये जानना अति आवश्यक है कि उससे जुड़े जितने भी स्थान हैं जहां पर मद्रासी संस्कृति, हैंड एक्स ट्रेडिशन से रिलेटेड टूल्स, औजार, हथियार मिले हैं। तो पहले हम मैप में चलेंगे और जानेंगे कि जितने भी उससे जुड़े, हैंड एक्स ट्रेडिशन से जुड़े प्लेस हैं, इंपॉर्टेंट स्थान है, उनका लोकेशंस क्या है वर्तमान में। तो चलिए मैप में चलते हैं और उनके लोकेशन जानते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि उससे जुड़ी 2 स्थान इंपॉर्टेंस है। आपको हैंड एक्स ट्रेडिशन से जुड़े 2 प्लेस इंपॉर्टेंस है। जो पहला है आपको, जिसके बारे में आप जानेंगे, वो है आपको अतीरम पक्कम एंड दूसरा है पलवरम। तो अतीरम पक्कम एंड पलवरम ये साउथ इंडिया में मद्रास के निकट ही स्थित है। तो दोनों के बारे में हम जानेंगे कि इन द मैप में अतीरम पक्कम एंड पलवरम प्रेजेंट टाइम में कहाँ स्थित है। इसके बाद हम फर्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और मद्रासी संस्कृति से रिलेटेड आपको विस्तृत रूप से डिटेयली हम चर्चा करेंगे। पहले चलते हैं मैप में और जानते हैं कि पलवरम कहां पर स्थित है इन द मैप में। तो ये आपका हमारा वर्ल्ड का मैप हो गया, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत हो गया। आप ये आपको स्थान आप देख रहे हो, यहाँ पर पलवरम, ये जो हाईलाइटेड एरिया है, ये हाईलाइटेड एरिया आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हाईलाइटेड, यहाँ पर चेन्नई है और यहाँ पर हाईलाइटेड एक एरिया दिख रहा होगा, इसी को हम, ये यही पलवरम है। आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा होगा पलवरम, PALLAVARM, ये ही पलवरम है नामक स्थान है। यहीं पर आपको जो हैंड एक्स ट्रेडिशन से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स मिले हैं। तो ये आपको पहला स्थान हो गया, मैंने दिखाया, ये पलवरम हो गया। अब हम जानेंगे कि अतीरम पक्कम कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो हम फिर से जूम करते हैं और अतीरम पक्कम के बारे में जानते हैं कि अतीरम पक्कम कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको चेन्नई हो गया। चेन्नई से जस्ट बाद यहाँ पर आपको मैं और चलता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ अतीरम पक्कम कहाँ पर। ये जो आपको हाईलाइटेड एरिया दिख रहा होगा, ये हाईलाइटेड एरिया, हमने मेरे कर्सर को ध्यान दीजिए, ये आपको हाईलाइटेड, ये ही अतीरम पक्कम है। यहाँ पर लिखा होगा, देखिए अतीरम पक्कम, ATTRAMBAKKAM, अतीरम पक्कम। ये आपको यही एरिया हाईलाइटेड है, यही अतीरम पक्कम है। और ये आपको चेन्नई से ज्यादा दूर नहीं है, आप जा भी सकते हैं यहाँ देखने। ये एक आर्कोलॉजिस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, जहाँ से आपको पायोलिथिक, आपको लोअर पायोलिथिक से रिलेटेड बहुत सारे साइट यहाँ पर हैं और बहुत सारे टूल्स मिले हैं। तो ये हुआ आपको अतीरम पक्कम एंड पलवरम। हम अब फाइनली हम चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं कि हैंड एक्स ट्रेडिशंस के बारे में डिटेल हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि स्लाइड्स पर लिखा हुआ है, हैंड एक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं हस्त कुठार,
ठीक है। हैंड एक्स, हस्त कुठार। तो अब जानेंगे कि हस्त कुठार क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको आसान शब्द में बता दूं कि हस्त कुठार क्या होता है। इंग्लिश में इसे हैंड एक्स बोलते हैं। हैंड एक्स को जब आप सेपरेट करेंगे, तोड़ेंगे दोनों को, दोनों शब्द को, हैंड प्लस एक्स, हैंड मतलब हाथ होता है और एक्स मतलब आपको औजार होता है। ऐसा औजार जो हाथ से पकड़कर चलाने वाले औजार को हम हैंड एक्स बोलते हैं, ठीक है। अब हस्त कुठार को जब तोड़ते हैं तो हस्त प्लस कुठार होता है। हस्त मतलब हाथ होगा और कुठार मतलब औजार होगा। मीन्स आपको इसका भी मतलब यही हुआ कि जो हाथ से पकड़कर चलाने वाले औजार को हैंड एक्स या हस्त कुठार कहेंगे, ठीक है। जो इसकी जो आकार होती थी, जो हैंड एक्स का, हस्त कुठार का, वो आपको जो इंग्लिश का जो वर्ड है, लेटर है, वो यू और भी के जो शेप के होता था। तो आपसे कोई पूछे कि हैंड एक्स या हस्त कुठार का आकार कैसा होता था, तो आप बताएंगे जो इंग्लिश के लेटर जो है यू और व्यू के आकार के समान हुआ करता था। अब हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे, द टाइप्स ऑफ हैंड एक्स, हस्त कुठार। तो इसके जो टाइप्स यहाँ पर फिगर बनाया गया, आप देख लीजिए। ये जो हस्त कुठार के जो प्रकार है, जो पहला इसके जो प्रकार है आपको अबेबेलियन हस्त कुठार हो गया, दूसरा असूलियन हस्त कुठार हो गया, इसके बाद खुरचनी हो गया, जिसे हम खुरपी बोलते हैं, ठीक है, अपने भाषा में। हमारे यहाँ जो मगध में खुरचनी को खुरपी बोला जाता है, किसी चीज को खुरचने के लिए इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बेधनी हो गया, इसी का प्रकार है। फिर तछनी हो गया, इसी का प्रकार है। और बेधक हो गया, इसी का प्रकार है। तो ये आपको जो 6 प्रकार है हस्त कुठार का, हम 6 के डिटेयली हम चर्चा करेंगे आने वाले जो स्लाइड्स है उसके बारे में, एक एक कर हम सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको याद कर लीजिए, जो हस्त कुठार के जो प्रकार हैं, पहला है अबेबेलियन, असूलियंस, खुरचनी, बेदनी, तछनी एंड बेधक। ये आपको 6 प्रकार हैं किसके, हस्त कुठार के, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और को जानते हैं। तो इस स्लाइड्स में आपने क्या क्या जाना, तो बेसिकली इस स्लाइड्स में आपने जाना कि हैंड एक्स मींस हस्त कुठार क्या है, इसके अलावा उसकी शेप के बारे में, स्वरूप के बारे में जाना। इसके अलावा आपने जाना कि द टाइप्स ऑफ हस्त कुठार, द टाइप्स ऑफ हैंड एक्स, हैंड एक्स के प्रकार जाना, जिसमें मैंने आपको बताया कि हैंड एक्स के 6 प्रकार होते हैं। अब नेक्स्ट में स्लाइड में चलते हैं। जैसा कि स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है बिदारनी, तो आप बिदारनी के बारे में जानेंगे। तो बिदारनी एक प्रकार का जो आपको स्टोन एज का टूल्स था, तो जिसे हम बिदारनी कहते थे। तो बेसिकली जो बिदारनी होता था, इसको आसान शब्दों में हम कहें कि जो वर्तमान समय में आपको छेनी, आपने छेनी का नाम सुना ही होगा, छेनी जो होता है, जो छेनी के आकार का जो बिदारनी हुआ करता था, जो छेनी के आकार का, वर्तमान में जो छेनी है उसी के आकार का, स्वरूप का विदारनी हुआ करता था। और ये जो किस लिए यूज किया जाता था, तो जो जानवरों को छेदने में, काटने चीरने में जो विदारनी का यूज किया जाता था। अब यहाँ पर सैंपल देख लीजिए कि विदारनी किस टाइप्स का होता था। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पर नोकीला टाइप का होता था, जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये जो काफी नोकीला और काफी पतला सा होता था। आपको छेनी के टाइप्स के मैंने आपको बताया था कि छेनी के टाइप का होता था आपको विदारनी। ये आपको चित्र में देख लीजिए, इस टाइप्स के विदारनी हुआ करता था। सारे चीजों, अभी जितने भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो टूल्स पढ़ा रहे हैं, सारे आपको स्टोन्स के हैं, सारे पत्थर के आपको टूल्स मिलेंगे। तो ये जो विदारनी है, ये भी छेनी के आकार का जरूर है, लेकिन ये भी पत्थर का है। इसके एक जो सिरे है काफी नोकीला है, आप देख लीजिए, एक सिरे ज्यादा कम नोकीला है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और को जानते हैं। इस स्लाइड्स में आपने क्या क्या जाना, तो इस स्लाइड्स में आपने बिदारनी के बारे में जाना कि बिदारनी क्या है, इसके स्वरूप कैसे है। तो मैंने आपको बताया कि बिदारनी जो इन द प्रेजेंट टाइम में जो छेनी होता है उसकी आकार का हुआ करता है, ठीक है, हुआ करता था, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो जैसा कि स्लाइड्स पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मानचित्र बनाया गया भारत का, ठीक है, मानचित्र। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हैंड एक्स मैंने आपको बताया था कि हैंड एक्स जो टूल्स है, इसके अलावा हैंड एक्स की जो परंपरा है सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में आपको थोड़ी सी यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। मैंने क्या क्या हैंड एक्स के बारे में कुछ बताया था कि हैंड एक्स की जो शेप होता है, इंग्लिश के जो लेटर होता है यू और व्यू के आकार के होता है। और हैंड एक्स उन सारे हथियार को कहते हैं जो हाथ से पकड़कर चलाने वाले सारे हथियार को हैंड एक्स कहते हैं। इसकी प्रकार के बारे में आपको, इसके 6 प्रकार थे जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा किया था। यहाँ पर आपको, जैसे आपको अबेबेलियन हो गया, असूलियन हो गया, खुरचनी हो गया, बेदनी हो गया, तछनी हो गया ना, बेदक हो गया, इसके 6 प्रकार के बारे में चर्चा किया था। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको मानचित्र में बताऊंगा कि जो हैंड एक्स है सर्वप्रथम कहाँ से मिला। तो बेसिकली मैंने आपको इसके पहले बताया था कि सोहन जो घाटी थी, जहां से आपको चापर चॉपिंग मिलती थी, पेबल्स मिलती थी, वेदिका मिलता था, वो तो आप उत्तर भारत में था, ठीक है,
उत्तर भारत की कल्चर था, संस्कृति था। जब हम नीचे आते हैं, साउथ इंडिया में आते हैं, तो आपको मद्रासी संस्कृति के नाम से जाना जाता है, जिसे हैंड एक्स परंपरा भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे प्रथम बार आपको अतीरम पक्कम एंड पलवरम, ये आपको मद्रास के निकट एक जगह है, यहाँ पर आप नक्शे में देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको कर्सर को ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा अतीरम पक्कम, और इसी के पास में एक और जगह है पलवरम। तो अतीरम पक्कम के पास ही मद्रास के निकट है, यहीं से पहली बार हैंडेक्स प्राप्त किया गया था आपको सर्वप्रथम, और यहीं से जो हैंडेक्स की शुरुआत होती है। ठीक है, तो जो हमारे साउथ इंडिया में हैंडेक्स चल रही थी, स्टोन एज में हैंडेक्स ट्रेडिशन चल रही थी, जो टूल्स को हैंडेक्स तरीके से बनाया जाता था। ठीक है, और इसके अलावा जो नॉर्थ इंडिया में आपको सोहन संस्कृति चल रही थी, और साउथ इंडिया में आपको हैंडेक्स ट्रेडिशन, हैंडेक्स संस्कृति चल रही थी, जिसे हम मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया हैंडेक्स के बारे में। यहाँ पर कुछ सैंपल देख लीजिए, ये हैंडेक्स है, इस तरह के हैंडेक्स भारत में मिलते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और कुछ जानते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर जान लीजिए, इस नक्शे में बहुत सारे साइट्स बताया गया, तो इस साइट्स को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आपको भीम बेटिका वगैरह दे दिया गया है, जहाँ पर पेंटिंग सबसे पहले मिला था, और मेसोलिथिक काल के सारे चीजें हैं, तो ये सब देख लीजिएगा आप नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और कुछ जानते हैं। तो इस स्लाइड्स में उसी चीज को हिंदी में लिखा गया है, ताकि हिंदी वाले को ताकि आसानी से समझ सके, तो हिंदी वाले देख लीजिएगा, उसी चीज को हिंदी में लिखा गया है। तो अब हम पढ़ेंगे कि अबेलियन हैंड एक्स क्या है। क्या पढ़ेंगे? अबेलियन हैंडेक्स क्या है। मैंने आपको बताया था कि हैंडेक्स के प्रकार के बारे में हम पिछले स्लाइड्स में आपको चर्चा किया था, जिसको यहाँ पर 6 या 7 प्रकार जो मैंने आपको बताया था, देख लीजिए। हस्त कुठार मीन्स हैंडेक्स के जो 6 प्रकार बताए थे, जो पहला प्रकार का था वो आपको अबेलियन हस्त कुठार था। तो इसी के बारे में एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो पहले जानेंगे अबेलियन हस्त कुठार मीन्स अबेलियन हैंडेक्स क्या है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि अबेलियन हैंड एक्स, तो जानेंगे जो हैंड एक्स होती थी, जो इसकी जो आकार होता था इस टाइप का होता था। आप देख लीजिए ये हैंड एक्स है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अबेलियन हैंड एक्स क्या होता है। तो बेसिकली जब आपसे कोई पूछे कि अबेलियन हैंड एक्स क्या है, तो आप बताएंगे कि अबेलियन हैंड एक्स इस टाइप्स के हैंड एक्स को कहेंगे जिसकी जो चौड़ाई काफी बड़ा हो। जिस हैंड एक्स की चौड़ाई सबसे बड़ा हो, बहुत ज्यादा हो, तो उसे हम अबेलियन हैंड एक्स की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, ये काफी बड़ा होता था, काफी अजीब सी होती थी, काफी बड़ा सा होता था, और इसकी शेप भी अजीब सी होती थी। तो आसान शब्दों में आप यदि आपसे पूछा जाए कि अबेलियन हैंडेक्स क्या है, तो आप बताएंगे कि अबेलियन हैंडेक्स ज्यादा चौड़ाई वाले हैंड एक्स को अबेलियन हैंडेक्स कहते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर है आसूलियन हैंडेक्स क्या है। ठीक है, आसूलियन हैंड एक्स क्या है। जैसे कि आसूलियन जो हैंड एक्स था, अबेलियन हैंडेक्स के बिल्कुल विपरीत था। ये था क्या? बेढंगा था। बेढंगा था, इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा था। तो जिस जो हैंड एक्स की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो, उसको अबेलियन हैंड एक्स कहते हैं। लेकिन आसूलियन हैंड एक्स था क्या था? ये काफी छोटा होता था, सुडौल होता था, काफी अच्छा होता था, और इसकी जो शार्प होता था, और इसकी जो आकार होता था वो इंग्लिश के जो एस अक्षर होती है ना, एस लेटर होता है ना, उसके आकार के समान था। ठीक है, और इसको मैं और बता दूं कि ये जो था आपको रीस एरा जो बोलते हैं, रीस एरा से संबंधित था। ठीक है, रीस एरा से संबंधित था। और ये जो आपको ट्रेडिशन था आसूलियन हैंडेक्स, ये आपको वेस्टर्न यूरोप से इसकी साक्ष्य मिला है। तो ये आपको वेस्टर्न यूरोप से संबंधित था, ये ट्रेडिशन आसूलियन जो हैंडेक्स था। और ये जो आपको पूरा पाषाण से पहले का ट्रेडिशन था। ठीक है, जब आपसे कोई पूछे कि आसूलियन हैंडेक्स क्या पूरा पाषाण से के पहले का ट्रेडिशन है, तो आप बोलेंगे हाँ, यह पूरा पाषाण जो पूरा स्टोन एज है उसके पहले का आपको आसूलियन जो ट्रेडिशन है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और को जानते हैं। तो इस स्लाइड में आपने क्या क्या जाना? तो इस स्लाइड में आपने जाना कि अबेलियन हैंडेक्स क्या है, इसके अलावा आपने जाना कि आसूलियन हैंडेक्स क्या है। आसान शब्दों में फिर बताना चाहूंगा कि अबेलियन एंड आसूलियन हैंडेक्स क्या है। तो बेसिकली जो ज्यादा चौड़ाई वाले जो हैंडेक्स है उसे हम अबेलियन हैंडेक्स कहते हैं। एंड आसूलियन हैंडेक्स वो सारे हैंडेक्स कहलाएंगे जिसकी आकार इंग्लिश के जो एस लेटर के समान हो, साथ ही साथ छोटा और शार्प हो, साथ ही साथ छोटा और अच्छा दिखता हो। इसके अलावा ये जो आसूलियन हैंडेक्स था वो आपको रीस एरा से संबंधित था, और यह वेस्टर्न यूरोप में इसके साक्ष्य मिले हैं। मींस यह वेस्टर्न यूरोप से पश्चिमी यूरोप से संबंधित था, और यह
पूरा पाषाण जो एरा है, पूरा पाषाण युग के पहले का औजार था, पहले का टूल्स था, ठीक है। तो इस स्लाइड्स में आपने बेबेलियन एंड असूलियन हैंड एक्स के बारे में जाना। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रैपर, स्क्रैपर मतलब खुरचनी। तो खुरचनी क्या है? ये भी एक हैंड एक्स का प्रकार है। मैंने आपको बताया था, इसके 6 प्रकार बताया था। तो स्क्रैपर इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्क्रैपर, इसको हिंदी में बोलते हैं खुरचनी, और हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं, हमारे यहाँ इसे खुरपी बोलते हैं, ठीक है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको यहाँ स्क्रैपर खुरचनी को क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ इसे खुरच या खुरपी बोलते हैं। तो हम जानेंगे कि जो स्क्रैपर था बेसिकली किस टाइप का औजार था और इसको किन कामों में यूज किया जाता था। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो स्क्रैपर था, जो वर्तमान जो खुरपी होती है ना, उस टाइप्स का था, और इसको बेसिकली जो जानवर होते थे उनके बालों को खुरचने या बालों को रिमूव करने, हेयर को, जानवरों को जो हेयर होता था, बाल होता था, उसको रिमूव करने में इसको यूज किया जाता था। इसको खुरच खुरच कर जानवरों के बालों को रिमूव किया जाता था, इसको हटाया जाता था खुरचनी से या स्क्रैपर से। तो इसकी जो आकार देख लीजिए आप, इसको फिगर देख लीजिए, यहाँ पर इस टाइप्स का होता था और ये भी स्टोन्स का बना होता था। अब नेक्स्ट चलते हैं और कुछ जानते हैं। अब यहाँ पर लिखा है पॉइंट्स, पॉइंट्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट्स, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं बेधनी। हिंदी में क्या बोलते हैं? बेधनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉइंट्स। अब हम जानेंगे पॉइंट्स मींस बेधनी क्या है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि बेधनी जो है, पॉइंट जो है, ये भी हैंड एक्स का एक प्रकार है। क्या है? हैंड एक्स का एक प्रकार है। जो इसकी आकार होता है वो आपको जो इंग्लिश के जो लेटर है, इंग्लिश के छोटा जो लेटर है आपको एल, तो एल के आकार का ये होता था। आप यहाँ पर देख लीजिए फिगर में, इस टाइप्स का जो पॉइंट्स होता था, ये आपको इसको हिंदी में इसको बोलते थे बेधनी, ठीक है। तो बेसिकली इसको यूज किस लिए किया जाता था? तो जानवरों को जो चीरने फाड़ने के चीजों में, इसे चीरने फाड़ने के कामों में इसे यूज किया जाता था। मींस आसान शब्दों में कहें तो जो पॉइंट्स था, जो बेधनी था, वो आपको जानवरों को चीरने फाड़ने के लिए इसे यूज किया जाता था, और इसका जो आकार था वो आपको इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर है एल, उसके आकार के समान था। तो ठीक है, इसके साथ ही आप इसको चीजों को छेद करने के लिए भी इसको यूज किया जाता था। अब नेक्स्ट चलते हैं और कुछ जानते हैं। इस स्लाइड्स में क्या क्या जाना आपने? तो इस स्लाइड्स में स्क्रैपर के बारे में जाना एंड पॉइंट्स के बारे में जाना। मैं आसान शब्दों में फिर से बताना चाहूंगा कि स्क्रैपर क्या है। स्क्रैपर को खुरचनी बोलते हैं, खुरपी बोलते हैं, और इससे आपको जो जानवर के बाल होता था उसको खुरचने या रिमूव करने में यूज किया जाता था। इसका ये फिगर है। अब पॉइंट जो है, बेधनी जो है, ये आपको इंग्लिश के जो लेटर स्मॉल लेटर एल है उसके समान होता था, और ये जो जानवरों को चीरने फाड़ने में इसे यूज किया जाता था, ठीक है, और छेद करने में यूज किया जाता था। ये इसकी आपको फिगर है, देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब यहाँ पर है कि ब्यूरिन क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं तछनी। हिंदी में क्या बोलते हैं? तछनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्यूरिन। तो आप जानेंगे हम ब्यूरिन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ब्यूरिन जो है, तछनी जो है, ये भी हैंडेक्स का एक प्रकार है, ठीक है। हैंडेक्स का एक प्रकार है। मैंने आपको बताया था, हाथ से पकड़कर चलाने वाले, हाथ से पकड़कर यूज करने वाले सभी हथियार को क्या बोलेंगे हम? आपको उससे बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम हैंड एक्स, ठीक। तो हैंड एक्स का ही एक प्रकार है ब्यूरिन, जिसे हिंदी में बोलते हैं तछनी। अब इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली जो ब्यूरिन है, जो मॉडर्न में आपको पेचकस जानते होंगे आप, पेचकस जिसका हम स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं इंग्लिश में, तो पेचकस के समान था, ठीक है। जो वर्तमान में पेचकस है उसके समान ही ब्यूरिन था। इन दैट टाइम पीरियड में आप कह सकते हैं पेचकस को ही ब्यूरिन कहा जाता था। तछनी या ब्यूरिन था जो पेचकस के समान था। और इसको ये किस चीज से बना होता था? तो ये आपको सल्क एंड प्लंक, सल्क एंड फलक से इसको बनाया जाता था, ठीक है। ये जो ब्यूरिन या तछनी को किससे बनाया जाता था? तो आपको सल्क एंड प्लंक से बनाया जाता था। और ये किसके आकार के समान था? वर्तमान में आप जो पेचकस होता है उसके आकार का ये समान था, उसके आकार के जैसा था। अब नेक्स्ट चलते हैं और कुछ जानते हैं। अब यहाँ पर है बोरर। इसको हिंदी में बोलते हैं बेधक, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोरर। अब हम जानेंगे कि बोरर क्या है। बेसिकली मैं बता दूं कि बोरर या हिंदी में इसको जो बेधक है, वो भी एक हैंड एक्स का ही प्रकार था। और ये जो इसकी जो प्रकार थी, वो इसकी जो आकार था, जो छेदक के टाइप का था। छेदक मीन्स किसी चीज में छेद करने के लिए इसको यूज किया जाता था। बेसिकली जानवरों के को चीरने फाड़ने या उसमें छेद करने में या उसको चीरने फाड़ने में इसको ज्यादा यूज किया जाता था। बोरा को इसे हिंदी में बोलते हैं बेधक।
बेधक, इसकी आकार आप देख लीजिए, इस टाइप के आकार होता था। इसको हमेशा छेद करने के लिए छेदक के रूप में भी इसे जाना जाता था। बेसिकली कि इसके आकार जो होता था छेदक की जैसा ही होता था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोरर, हिंदी में बोलते हैं बेधक। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं और कुछ जानते हैं। अब जो अंतिम है वो है ओरल हैंड एक्स। अब हम जानेंगे कि ओरल हैंड एक्स क्या है। बेसिकली ओरल हैंड एक्स मीन्स गोलाकार हैंड एक्स। तो ये सबसे लास्ट प्रकार है। जो ओरल हैंड एक्स था वो बेसिकली हैंड एक्स का गोलाकार प्रकार था। वैसा हैंड एक्स जो गोलाकार हो उसे हम ओरल हैंड एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि ओरल हैंड एक्स क्या है तो आप बताएंगे कि वैसा हैंड एक्स जिसकी आकार क्या हो, गोलाकार हो, तो उसे हम ओरल हैंड एक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको लास्ट प्रकार होगा। तो इस स्लाइड्स में आपने क्या क्या जाना, तो इस स्लाइड्स में आपने जाना कि ब्यूरिन क्या है जिसे हम हिंदी में तछनी बोलते हैं। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि बोरर क्या है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बेधक बोलते हैं। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि ओरल हैंड एक्स क्या है। ठीक है, तो ओरल हैंड एक्स आपको बोरर एंड बेधनी जो है आपको ब्यूरिन्स के बारे में आपने जाना इस स्लाइड्स में। अब इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं और कुछ जानते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको इसी चीज को हिंदी में दिया गया है, हिंदी वालों के लिए आप देख लीजिएगा, ये हिंदी में दिया गया है, हिंदी वालों के लिए उसी चीज को जस्ट हिंदी में यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अब यहाँ समाप्त होता है। तो मैं साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप लगातार मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं मुझसे, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि इससे हमें भी सपोर्ट मिलती है और हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी उत्साह से काम को कर पाते हैं और भी उत्साह से आपकी सेवा कर पाते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा जो नोट के जो आपको नेट का जो सिलेबस है वो हमेशा साथ में रखें और वीडियो को जब देखें तो नेट के सिलेबस से मिलाएं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको नेट के सिलेबस में है या नहीं है। इससे क्या होगा, तो इससे मैं हमेशा ये बात आपसे कहता हूं, वीडियो के पहले में वीडियो के अंत में जरूर कहता हूं कि आप सिलेबस को रखें। इससे होती है कि आप चीजों को आसान से कवर कर पाते हैं, आपको ये पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो चीजें बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है एंड आई होप दैट कि आप जब भी हमारे वीडियो देखेंगे तो आप नेट की सिलेबस रखेंगे। यदि नेट की सिलेबस आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और वहां ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम। वहां पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नेट की सिलेबस वहां पर अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो यदि आप वहां से भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं, हम उसके भी आपको समाधान कुछ ना कुछ निकाल ही देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।